हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडलेशन इंस्टीट्यूट। और आज इस वीडियो में लास्ट सीरीज की तरह जैसा हम एक सीरीज चला रहे हैं कि आपका जो भी स्ट्रीम्स है उसका एनालिसिस, कट ऑफ एनालिसिस, उसका फ्यूचर स्कोप, ओके, तो ये सारे की डिस्कस कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में जो एक ब्रांच है AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस ब्रांच के बारे में नाम भी नहीं सुने होंगे, शायद उनको पता भी नहीं होगा कि ये ब्रांच होता क्या है, इसमें क्या पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कंप्यूटर साइंस अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ट्रेंडिंग ब्रांच ये है AIML। लेकिन स्टूडेंट को नहीं पता है, अवेयर नहीं है, इसीलिए उनको ज्यादा इसके बारे में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या उनको नहीं समझ में आ रहा कि है क्या। तो आज हम इस वीडियो में हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि कटअप क्या है, नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं, कितने सीट्स हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की होता क्या है। ओके, तो अगर आप देखोगे कि आर्टिफिशियल, अगर रियल लाइफ से अगर कंपेयर करोगे कि रियल लाइफ में क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो देखो रहे होगे कि कई बार आप रोड पे जाते हो, हाईवे पे, तो लिखा होता है कि आपको स्पीड लगा होता है, वहां पे एक सेंसर लगा होता है कि आपको ऑटोमेटिक स्पीड सेंस कर लेता है। ओके, ऑटोमेटिक एक स्पीड सेंस कर लेता है आपका कि आपका गाड़ी का स्पीड कितना है, और आपको क्या होता है, आपको चालान पहुंच जाता है, आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आता है कि आपका गाड़ी पे इतना चालान कट गया है ड्यू टू आपने स्पीड को ब्रेक किया। ओके, तो ये दैट इज द टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अलावा और अगर आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रियल लाइफ में, आप बहुत कुछ सुनते होंगे कि ये AI काम कर रहा है। चैट जीपीटी के नाम आप बहुत ज्यादा सुने होंगे। अगर आप थोड़ा सा अवेयर होगे ऑनलाइन से, तो चैट जीपीटी की आप कुछ भी क्वेश्चंस डालो, चैट जीपीटी में वो आंसर निकाल के दे देता है। ओके, कुछ भी आप उसमें, आपको कुछ एक एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल के पास, आप उसको चैट जीपीटी में एक मतलब सिग्नल दो, वो मैसेज डालो कि राइट एप्लीकेशंस टू अ प्रिंसिपल, जो भी आपको इशू है आप लिखोगे, वो ऑटोमेटिक आपको लिख के दे देगा। तो चैट मींस AI मतलब हो गया कि ऑटोमेटिक वो काम कर रहा है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में कुछ काम किया गया है। ओके, दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इसी का एक और सेगमेंट होता है, डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है, अगर आप मशीन लर्निंग की बात करोगे तो जनरल लाइफ में देखते हो कि कई बार जैसे डेटा के बेस पे काम करना। डेटा मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर, मान लो एक कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की ही मैं बात करता हूँ कि ठीक है कि मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लक्ष्मी नगर में है, और मेरे पास अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूँ, उससे प्रीवियस ईयर की बात करूँ, उससे प्रीवियस ईयर की बात करूँ, तो अगर मैं 2014 से अगर मैं इस सेगमेंट में काम कर रहा हूँ, तो 2014 से अभी तक कितने बच्चे हमारे पास इनरोल हुए हैं। ओके, कितने बच्चों का सक्सेस रेट रहा है, कितने बच्चों ने रैंक 1 लेके आया है। हम प्रीवियस ईयर के डेटा के बेस पे मुझे ये पता चल जाता है कि इस साल कितने बच्चे इनरोल होने वाले हैं, कितने बच्चे फॉर्म फिल करने वाले हैं, कितने बच्चे मींस कि किस ब्रांच में जाना चाहते हैं। ओके, तो प्रीवियस ईयर के डेटा के बेस पे हमें एनालाइज करना, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट तैयार करना, दैट इज द डेटा एनालिटिक्स। ओके, दैट इज द मशीन लर्निंग। तो यही सारी चीजें आपको, तो आने वाले टाइम में इसका बहुत ज्यादा डिमांड होने वाला है। ओके, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस लेने के लिए सोच रहे हो, तो कंप्यूटर साइंस के साथ साथ आप इसको भी सोच सकते हो लेने का। इवन दो कि कंप्यूटर साइंस में अगर मेरा ओपिनियन मानोगे, तो कंप्यूटर साइंस से भी अच्छा ब्रांच ही आने वाले टाइम में होने वाला है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अगर आप यही बीटेक में अगर आप जाते हो, तो बीटेक में कंप्यूटर साइंस के अंदर ही ये सब पार्ट हो जाता है कि कंप्यूटर साइंस विद AIML, कंप्यूटर साइंस विद अलग अलग जो भी सेगमेंट होता है। ओके, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा और अगर रिसर्च करना चाहते हो तो कर लेना, और ये भी ऑप्शंस है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर जो कॉलेज है, मात्र 2 ही कॉलेज है दिल्ली के अंदर। ओके, कितने कॉलेजेस हैं? 2 कॉलेज हैं, एक DSU द्वारका है, और दूसरा जो कॉलेज है DSU राजौरी कैंपस है। 2 कैंपस है, द्वारका और राजौरी कैंपस। ओके, दोनों में सीट कितना है? टोटल 75 और 75 सीट्स है, मींस टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है? 150 सीट्स है। ओके, तो सीट्स कम है, कॉलेज कम है अभी। तो द्वारका हेड ऑफिस है और एक राजौरी है। आफ्टर दैट कट ऑफ की बात करें कि फर्स्ट राउंड कट ऑफ लास्ट ईयर का क्या रहा है, तो कट ऑफ देखोगे तो कितना कट ऑफ है? जनरल कैटेगरी का 308 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। तो कट ऑफ से आइडिया लग गया होगा कि कितना इंपोर्टेंट ब्रांच है कि 308 रैंक वालों का ही एडमिशन हुआ है। मींस बहुत सारे बच्चे जिनके
नोन जिनके पेरेंट्स, जिनके फैमिली मेंबर अगर इस तरह के सेगमेंट में काम करते हैं तो उनको पता है कि इसका स्कोप क्या है। रैंक से आइडिया लग जाएगा कि 308 वाले रैंक का एडमिशन हुआ है, और दूसरा जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है, आउटसाइडर है, उनका 323 नंबर रैंक पे 323 रैंक पे एडमिशन हुआ है। ओके, उसके अलावा आप अदर कैटेगरी जैसे देखोगे कि ईडब्ल्यूएस का 4405 पे हुआ है, ओबीसी का 1539 पे हुआ है। ओके, पीडब्ल्यूडी है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसका 8000 तक के रैंक तक एडमिशन हुआ है। एससी एसटी का सबका अलग अलग है। ओके, तो ये कंडीशंस है किसका, डीएसयू आपका है द्वारका का। दूसरा रजोकरी का कितना पे हुआ, 1278 रैंक वालों का फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ है, और आउटर वाले का 1128 रैंक तक एडमिशन हुआ है। ओके, मींस आपको समझ में आ रहा है कि टॉप 1000 जो फर्स्ट राउंड है, टॉप 500 के अंदर वाले ही उनका एडमिशन हो रहा है फर्स्ट राउंड में, जो जनरल कैटेगरी से सेकेंड। और जो दूसरा कैंपस है रजोकरी कैंपस है, उस केस में देखोगे तो 1500 से नीचे रैंक है, 1278 में अंडर 1500 रैंक वालों का ही एडमिशन हो रहा है फर्स्ट राउंड में। अब सेकंड राउंड की बात करें तो सेकंड राउंड में कितना, उसमें भी देखो आप तो डीएसयू द्वारका में जनरल कैटेगरी वालों का 500 से नीचे रैंक वालों का ही एडमिशन हुआ है। ओके, और 529 है आउटसाइडर वाले का। सेम, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है फर्स्ट और सेकंड राउंड में, 1473 और 1236 रैंक है। तो इसीलिए आप अगर एआईएमएल के बारे में सोच रहे हो तो आपको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आप कंपटीशन बढ़ा रहे हो एआईएमएल का, जिसको नहीं पता था उसे भी आप बता दे रहे हो कि एआईएमएल क्या होता है। तो मेरा काम है बताना, मेरा फर्ज है कि हर एक स्टूडेंट को पता चले कि किस ब्रांच का क्या स्कोप आने वाला है, आगे क्या स्कोप है। ओके, नेक्स्ट आते हैं थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में देखो आउटसाइडर के लिए सीट फुल हो गया, कोई सीट नहीं है, केवल दिल्ली वालों का एडमिशन हुआ है 688 रैंक पे। ओबीसी एससी एसटी का सीट फुल हो गया, और भी बहुत सारे जो भी पीडब्ल्यूडी का जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसका सीट फुल हो गया। मात्र 3 ओबीसी एससी और जनरल कैटेगरी वाले का एडमिशन हुआ है थर्ड राउंड में। तो ये सोचोगे कि थर्ड राउंड तक एडमिशन हो जाए, सेकंड राउंड तक एडमिशन हो जाए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद डीएसयू रजोकरी कैंपस है। रजोकरी में मीन्स क्या है कि आपका 2242 और 1286। तो चूंकि डीएसयू द्वारका के कंपेयर में ये जो कैंपस है वो थोड़ा सा डाउन है, 2 ही कॉलेज है, तो एक बेस्ट अगर आप बोलोगे तो ये बेस्ट है, उससे जस्ट ये उससे थोड़ा सा नीचे कॉलेज। ओके, तो इसलिए यहाँ पे कम रैंक में एडमिशन हो रहा है। फोर्थ राउंड में केवल जनरल वालों का एडमिशन हुआ है, वो भी 890 रैंक पे। ओके, जनरल वालों का कुछ सीट बच गया होगा, तो ये नहीं कि जनरल वालों का बहुत ज्यादा एडमिशन हुआ होगा, 2-4 बच्चे बच गए होंगे, 10 बच्चे का सीट बच गया होगा तो एडमिशन हुआ है। सेम रजोकरी में कुछ बच्चे का एडमिशन हुआ है, केवल जनरल वालों का, ओबीसी एससी एसटी सब फुल। क्लियर? तो इसीलिए अभी से भी टाइम है, अभी से भी मेहनत करना शुरू कर दो अगर नहीं पढ़ना शुरू किया हो तो। आते हैं स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड में 1467। स्पॉट राउंड का कोई भरोसा नहीं है, स्पॉट राउंड का कोई भरोसा नहीं है कि क्या होगा, सीट बचेगा तो आएगा, सीट नहीं बचेगा तो सिंपल है कि किसी पार्टी में जाते हो, मिठाई बच गया तो बटेगा, नहीं बचा तो फिर बिना मिठाई खाए जाओ। आइसक्रीम बटा, कई बार होता है ना पार्टी में लेट से पहुंचते हो तो मालूम चला गोलगप्पा वाला चला गया उठ के, तो सेम हाल यहाँ भी है। गोलगप्पा बचा नहीं है तो मिले, बचा है तो मिल जाएगा, नहीं बचा है तो फिर काउंटर खाली हो गया। ओके, अब आता है फ्यूचर स्कोप। फ्यूचर स्कोप क्या है, तो अगर आप देखोगे कि अगर आप एआईएमएल का कोर्स करते हो, एआईएमएल मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के सेक्टर में अगर आप जाते हो तो स्कोप आपका ज्यादातर होगा जो बड़े कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, जो इनका 500 करोड़ का मींस कंपनीज है, 1000 करोड़ का कंपनीज है, तो उस तरह के जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, तो उस तरह के कंपनीज में आपका सिलेक्शन होता है, उस तरह के कंपनी में आपको जाने का मौका मिलता है। तो अभी डेटा साइंस पे काफी ज्यादा काम हो रहा है, और इवन दो कि ये डेटा साइंस से रिलेटेड ये ब्रांच है, तो आपको उसी सेगमेंट में आपको जाने का मौका मिलेगा, और आने वाला टाइम भी डेटा साइंस का आने वाला है, तो इसीलिए ये एक अच्छा ब्रांच माना जाता है। ओके, अगर आप कंप्यूटर साइंस चूज कर रहे हो दैट वेल एंड गुड, अगर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच सर्च कर रहे हो तो आप इसमें भी जा सकते हो, एक बार अपने आप को ट्राई कर सकते हो। ओके, तो ये है फ्यूचर स्कोप, एंड आफ्टर दैट दिस इज द मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट, और ये हमारा ऐप है। अगर आप ऑनलाइन क्लास अभी तक नहीं ज्वाइन किए हो तो आप क्लास ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टाइम काफी कम है। ये ऐप है मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0, जहां पे कोर्स अवेलेबल है, लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास, दोनों क्लासेस अवेलेबल है। और आपको दिल्ली पॉलिटेक्निक में सिलेक्शंस लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको कोई ना कोई ऐसा गाइड चाहिए जो आपको सिलेक्शन दिला दे। एज यू नो कि मॉड्यूलेशन का रैंक काफी अच्छा रहा है, जो रिजल्ट्स है काफी अच्छा रहा है, जो सिलेक्शन है वो काफी ज्यादा है, तो इसलिए आप भी अपने आप को मॉड्यूलेशन से जुड़ के अपना सिलेक्शन को एश्योर कर सकते हो। ओके, बाकी किसी भी डिटेल के लिए ये नंबर पे कांटेक्ट करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम पेज है,
आप उस पेज को भी फॉलो कर सकते हो, Delhi_Polytechnic के नाम से, या ये टेलीग्राम ग्रुप है, जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको सारा अपडेट मिलते रहेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नए ब्रांच नए सब्जेक्ट को लेके कि किस ब्रांच का क्या स्कोप है। ओके, बाकी अगर कंप्यूटर साइंस के बारे में सोच रहे हो तो AIML के बारे में जरूर सोचना कि AIML अच्छा ब्रांच है। ओके, बाकी कोई भी इशू हो नीचे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ओके, थैंक यू।